प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदावंद को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में आ सके हैं। परमेश्वर के द्वारा ये जो समय दिया गया है इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उस महान पिता परमेश्वर को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ रहे। और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपकी महान उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवन में रहती है। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ये भी जानता है कि मैं और आप क्या करने जा रहे हैं। तो वो तो मेरे और आपके हृदय की बातों को जानता है। अब देखना यहाँ पर यह है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है वो सर्वोत्तम रखा है, लेकिन क्या हमने उसकी आज्ञाकारिता दिखाई, क्या उसकी आज्ञा के अनुसार चल सके। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु की संगति में बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, दया करुणा आशीष बरकतों के लिए। खुदावन प्रार्थना करते हैं कि आज की रात्रि तू जो वचन देना चाहता है उसमें तू हमारी अगुवाई कर। पिता आपकी करुणा आपकी दया हमारे साथ रहे, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदा सबको हम अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के सुंदर समय एक्सक्यूज में जो इस समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 9वां पद कहता है, परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, आदम से पूछा कि तू कहाँ है। हालेलुया। क्या पूछा आदम से? परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है, और जब हम उससे बात करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बात जो है मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे अपने वचन के माध्यम से बात करता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर बोलता है। जो हम मूर्तों को, तस्वीरों को देखते हैं वो बोलती नहीं है। परमेश्वर दिखता तो नहीं है परंतु बोलता वो जरूर है। हालेलुया। और वो किसी किसी को दिखता भी है कभी कभी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सबसे अच्छा तरीका क्या है परमेश्वर से बोलने का? वो है बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है कि और इसमें बार बार ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने ये वचन मिला है, ये परमेश्वर ने कहा है। ये वचन वह वचन परमेश्वर के द्वारा हमसे बात करता है। पहला सैमुएल और उसका 3 अध्याय 21 पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? बात करता है। वो चिड़ियों से बात करता है, वो मछलियों से बात करता है, वो पक्षियों से बात करता है, वो आसमान और जमीन से भी बात करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 अध्याय उसका 2 पद कहता है कि परमेश्वर सबसे बातें करता है, इसलिए हम उसकी आवाज को सुनना सीखें। क्या सीखें? हम उसकी आवाज को सुनना सीखें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मैंने जैसे बताया कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी क्या करते हैं? हम परमेश्वर से बातें करते हैं। इसलिए हमको उसकी आवाज को सुनना और सुनना और सुनना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास पतरस कहते हैं हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या कहते हैं? परमेश्वर के दास जो है पतरस, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की, हम तो प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पहले तो काम उसका 6 अध्याय 4 पद कहता है। इसका मतलब यह है कि हम प्रार्थना कर करके खूब परमेश्वर से बात करेंगे और खूब बाइबल पढ़कर परमेश्वर हमसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। और आकाश और पृथ्वी बनाने के बाद मेरे प्रियो, उसने सबसे पहला सवाल आदम से किया। क्या कहा आदम से? उससे पूछा कि तू कहाँ है। हालेलुया। आज इतने सालों के बाद भी परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है कि सब कुछ ठीक है, पर तू है कहाँ? आज परमेश्वर ये सवाल आदम से नहीं, आज हम सबसे कर रहा है कि हम कहाँ हैं, हमारा आत्मिक जीवन कहाँ पर है। इसका ठीक जवाब हमको देना होगा। आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और फल खाने को जब उसने मना किया था उसी फल को उसने खा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन मुझे और आपको पूरी रीति से समझाता और सिखाता है, लेकिन मैं और आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और फल खाने को जब परमेश्वर ने मना किया था, इसके बाद आदम हवा को लगा कि हम नंगे हैं। हालेलुया। क्या है? हम नंगे हैं। और उन्होंने अपने नंगेपन को ढांकने के लिए क्या पहना? अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाए और सोचा कि ये पत्ते जो हैं हमारे लिए पर्याप्त है, हमारा नंगापन ढक जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो, कि ये जो पत्ते हैं ना मेरे प्रियो, ये पत्ते जो है ना, ये दो एक दिन में क्या होते हैं? सूख जाते हैं और वो चटक करके अलग हो जाते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, बड़ी जबरदस्त बात है। और वो वचन ये कहता है, याद रखिए कि आपके धर्म के काम आपके पाप ढांकने वाले नहीं हैं। मैं एक बार फिर से ये रिपीट करता हूं कि जो हमारे धर्म के काम हैं, वो जो धर्म के काम है मेरे प्रियो, हम उसके द्वारा पाप ढांकने वाले नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमारे धर्म के काम भी क्या है? मैले चित्रों के समान है। ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो। ये यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 64 अध्याय 6 पद कहता है। और एक फरीसी जो कि बड़ी प्रार्थना कर रहा था, बड़ा धन्यवाद दे रहा था, और उसने कहा मैं वो मंदिर में गया और वहां पर एक धार्मिक व्यक्ति लगा हुआ था प्रार्थना करने में, और उसके पीछे एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। क्या था? चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदा बड़े अच्छी तरीके से समझाता है मुझे आपको कि मैं, और वो वहां कहता है कि मैं और मनुष्य की नहीं। आज हम बहुत जल्दी तुलना कर देते हैं, वो बेईमान है, वो बेकार है, वो धर्मी नहीं है, मैं धर्मी हूं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर भी ये व्यक्ति कह रहा है, मैं और मनुष्य की नाई नहीं हूं कि मैं किसी पर अंधेर करने वाला हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं तो हफ्ते में 2 बार क्या करता हूं? मैं तो हफ्ते में 2 बार क्या रखता हूं? उपवास रखता हूं और दशमांश भी देता हूं। परंतु एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मैं ये स्वर्ग जो है पवित्र जगह है, मैं इस जगह को देखने के लायक भी नहीं हूं। वो स्वर्ग की ओर देखना भी नहीं चाहता था, और क्योंकि पवित्र जगह है स्वर्ग मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और जहां पवित्र परमेश्वर रहता और अपने छाते पीट कर वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। कह रहा था, मुझ पापी पर दया कर। क्या मैं और आप कभी इस बात को कहते हैं? यहाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पे खुदा दया कर। मैंने बहुत बार जाने में अनजाने में देख के अनदेखा कामों के द्वारा, बोलचाल के द्वारा क्या करा? मैंने पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझ पापी पर दया कर। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 9 से 14 पद में ये लिखा, जो पापी व्यक्ति था वो छाती पीट कर प्रार्थना कर रहा था, और वो पवित्र बन गया। क्या बन गया? वो पवित्र बन गया। उसके पाप जो थे, उसके गुनाह जो थे मेरे प्रियो, माफ हो गए। परंतु जो पवित्र कह रहा था अपने आप को कि मैं पवित्र हूं, वो दूसरे को हिकारत की दृष्टि से देख रहा था। वो कह रहा था कि ये पापी है। आज वो परमेश्वर की नजर में पापी व्यक्ति बन गया। आज हम परमेश्वर की नजर में क्या है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर की निगाह में हैं क्या? मुझे और आपको ये देखना है। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो, कि मैं और आप
परमेश्वर की निगाह में क्या है, मेरी इंसान की निगाह में तो लोग हमें कहते बड़े अच्छे हो साहब, बड़े खूबसूरत लगते हो, आप बड़े धर्मी व्यक्ति लगते हो, और आपका बहुत अच्छा पहनावा है, आप बहुत अच्छी बातें बोलते हो, और आप परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा बताते हो। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है मेरे प्रियो, कि मेरा और आपका अंदर का चरित्र क्या है। बच्चे नहीं देख सकते, माता पिता नहीं देख सकते, पत्नी नहीं देख सकती, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का जो एक्सरे है वो लगातार, जो खुदा की जो निगाह है वो लगातार मेरे और आप पर लगी रहती है। हाँ मेरे प्रियो, कि आज मेरे और आपके लिए एक सवाल है कि मैं परमेश्वर की नजर में क्या हूं। लोग हमारी बहुत मैंने कहा लोग हमारी बड़ी तारीफ करते हैं, खुशी की बात है, लेकिन खुदा हमारे लिए क्या कहता है। सवाल यहाँ ये उठता है मेरे प्रियो कि खुदा मेरे और आपके लिए क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके संबंध क्या परमेश्वर से ठीक है। हालेलुया। मेरे और आपके संबंध परमेश्वर से ठीक है। अगर संबंध ठीक नहीं है मेरे प्रियो, अगर लोगों से मेरे और आपके संबंध ठीक नहीं है, समझ जाइए मेरे प्रियो, जिन लोगों को आपने और मैंने देखा है, उन लोगों से अगर मेरे संबंध खराब है, तो जान लीजिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर से आपके संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते। मैं फिर उस चीज को दोहरा रहा हूं मेरे प्रियो, कि अगर जो मनुष्य को आप देखते हैं, जिस भाई को, जिस बहन को आप देखते हैं, जब उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो परमेश्वर जिसे आपने नहीं देखा, वो उसको जो है मेरे प्रियो, आप कभी आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते। मुझे और आपको सबसे पहले परमेश्वर से संबंध बनाने हैं। सबसे पहले मुझे परमेश्वर से संबंध बनाने हैं, अपने प्रिय लोगों से संबंध बनाने हैं, अपने साथ के रहने वालों से संबंध बनाने हैं, और तब जाकर के हम परमेश्वर से प्रेम कर सकेंगे। बाइबल कहती है कि जो लोग इंसानों की नजर में महान है, परमेश्वर उनसे नफरत करता है। क्या करता है? परमेश्वर उनसे नफरत करता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 15वां पद ये कहता है मेरे प्रियो, कि जो लोगों की नजर में इंसान महान है, पर बहुत अच्छे हैं, सब बड़े बढ़िया हैं, वो परमेश्वर उनसे नफरत करता है। परमेश्वर की नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो मनों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मनों को जांचता है। आज मेरे मन में आपके प्रति क्या है, आज उसके प्रति मन में क्या है। आज हमें ये देखना है कि हमारे मन में आपके और हमारा मन शुद्ध है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जिनके मन शुद्ध है वो स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे, और जिनके मन शुद्ध नहीं है वो नरक में शैतान को देखेंगे। तो मेरे प्रियो, पहले आप अपने मन को शुद्ध करें, आप अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर मनों को शुद्ध रखेंगे तभी हम स्वर्ग को देखेंगे, और जब स्वर्ग को देखेंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नरक में मरने के लिए तैयार हैं, और शैतान को हमें देखना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 41 पद कहता, और फिर नरक से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर की आवाज हमारे लिए है। क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? अगर नहीं सुनते मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर के लिए अपने कानों को, अपने हृदय को खोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज परमेश्वर की आवाज हमारे लिए है। वो हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे मन की हालत क्या है। हालेलुया। वो पूछ रहा है तुम्हारे मन की हालत क्या है, और हमारे मन की हालत हम परमेश्वर को साफ साफ बता दें। हालेलुया। जितने लोगों ने पतरस 10 बार इनकार करा, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, कितनी बार उत्तेजना में उल्टी बातें बोली, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के पास लौट के आया, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास लौट के आया तो उसे जीवन मिला। और हम देख सकते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती था, उसने प्रभु यीशु मसीह की तरफ लौट के नहीं आया, उसे मृत्यु देखनी पड़ी और वो फांसी पे गया, और उसको नरक देखना पड़ा होगा। हाँ मेरे प्रियो, यही है हालत मेरे और आपके मन की। इसलिए अपने मन की हालत साफ परमेश्वर को बता दें, परमेश्वर के पास लौट के आए। परमेश्वर को मालूम है कि आदम और हव्वा कहाँ हैं,
फिर भी वो पूछ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप झूठ से बचें, कि हम पल पल पे मेरे प्रियो झूठ बोलते हैं, लोगों से विश्वासघात करते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। मेरे प्रियो, आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर तो मेरे प्रियो जानता है, परमेश्वर तो जानता है मुझे और आपको बहुत अच्छी तरीके से, कि मैं और आप क्या आज भी जानता है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं कि हम बड़े साधु संत हैं, बड़े प्रार्थना करने वाले हैं, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन परमेश्वर का एक्सरे जो हर समय उसकी आईज हमारे पर लगी रहती हैं, वो बता सकता है। उसको मालूम है कि मेरा और आपका हृदय कैसा है। और वो आदम से पूछा, तो कहां? उसको मालूम है कि आदम हव्वा ने फल खा लिया है जिसको उसने मना किया था। फिर भी परमेश्वर से पूछता है, क्या तूने उस फल को खा लिया जिसको खाने को मैंने तुझे मना किया था? वो कारण ये था मेरे प्रियो, वो सबसे ज्यादा मेरे प्रियो चाहता था कि मैं और आप पाप से बच जाएं। हालेलुया! क्या करें? पाप से बच जाएं और हमारा उद्धार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड! क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह हो चुका था, पाप की एंट्री मनुष्य के जीवन में हो चुकी थी। हालेलुया! और परमेश्वर इससे पूछता कि आदम अपने पाप को माने और कहे कि हाँ, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके मना किए हुए फल को क्या कर लिया है? खा लिया। हालेलुया! परंतु ऐसा नहीं कहा। आज भी परमेश्वर हमसे हमारी आत्मिक हालत पूछ रहा है। क्या है? आज भी परमेश्वर मेरे और आपकी हालत को पूछ रहा है कि आत्मिक हालत तुम्हारी कैसी है, और सब कुछ उसको सच सच बताना है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम उसको अपने दिलों के हाल को बता दें, उससे अपना दिल खोल करके सच बोले। भजन संहिता उसका 15वां अध्याय 2 पद कहता है, इससे परमेश्वर क्या होता? दुखी नहीं होता, परंतु क्या होता? वो आनंदित होता है। भजन संहिता 51:6 पद कहता है कि परमेश्वर आनंदित होता है। दाऊद ने अपना पाप साफ साफ मान लिया। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! और मान लिया। आदम अपना पाप छिपा रहा था, और आदम ने अय्यूब की पुस्तक में देख सके 31 अध्याय उसका 33 पद में कि अय्यूब, वो जो आदम था, वो अपना पाप छिपा रहा था। प्रेज द लॉर्ड! वो बहाना बना रहा था। क्या बहाना बना रहा था? वो बहाना बना रहा था। मेरे प्रियो, आज भी हम बहुत बहाने बनाते हैं कि हम अरे ऐसे नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, और ये बहानेबाजी करते रहते हैं। आज भी परमेश्वर हमारी आत्मिक हालतों को पूछ रहा है। मेरे प्रियो, कि तुम्हारी आत्मिक हालत क्या है? हम उसी तरह बहाने बनाते हैं, परंतु पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया! कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? रोमियो उसकी 8 अध्याय और उसका 35 और 39 पद कहता है ये बात को, कि कौन मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! जब हम परमेश्वर से ज्यादा पाप से प्यार करते हैं, तब हम उससे अलग हो जाते हैं। जब हम किससे? पाप से ज्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो ये हो जाता है। वो परमेश्वर जो है, पाप जो है हमें परमेश्वर से क्या करना चाहता है? शैतान जो हमें पाप से क्या करना चाहता? अलग करना चाहता। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! हम अपनी ताकत से पवित्र नहीं बन सकते। ये पवित्र बनाने का काम किसका है? परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं बन सकते हम। प्रेज द लॉर्ड! हमको केवल आज उसकी आवाज को सुनना है और अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर को बताना है। हालेलुया! आज भी वो हमें बुला रहा है, आ बेटे मेरे लौटा दुनिया की भीड़ से। और देखते हैं वो सीन, जब वो आवारा पुत्र चला जाता है और घर वापस लौट कर आता है, तो पिता उसका इंतजार कर रहा है बाहें फैलाए हुए, और वो उससे बाहें फैलाए हुए कह रहा है कि आजा मेरे बेटे, लौट के आ दुनिया की भीड़ से। हालेलुया! वो आज भी मुझे और आपको बुला रहा है। वो कहता, आओ हम आपस में बातचीत करें। अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वो बर्फ के समान
हिम हो जाए, हिम के समान सफेद हो जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 18 पद कहता है, हालेलुया, वो मेरे और आपके गुनाहों को माफ करने को तैयार है, लेकिन ये शर्त है मेरे प्रियो कि मेरा और आपका मन शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही नहीं, हमें अपने आप को ये काम परमेश्वर करने को तैयार है, लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य जो है वो तैयार नहीं है। आज मनुष्य तैयार नहीं है, परमेश्वर हमको बुला रहा है, परंतु आज इंसान उसके पास आना नहीं चाहता उसके पास आना। और उसके पास आने पर, यानी परमेश्वर के पास आने पर क्या होगा? पाप छोड़ने पड़ेंगे। और आज मनुष्य पाप में, व्यभिचार में, लालच में, घूसखोरी और तमाम तरीके के लालच और पाप वो छोड़ना नहीं चाहता। ये है मनुष्य की सोच मेरे प्रियो। आज हमको होश में आना, उड़ाऊ पुत्र होश में आ गया और सोचने लगा, मैं यहाँ सुअरों की सी जिंदगी जी रहा हूं, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं करोड़पति अरबपति बाप का बेटा हूं, मैं इन सुअरों के साथ छोड़ूंगा, उठकर अपने पवित्र पिता के पास जाऊंगा। और सचमुच उसने ऐसा ही किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 11 से लेके 24 पद में ये लिखा है, आज भी परमेश्वर आदम की तरह हमसे पूछता है, तेरी आत्मिक जिंदगी क्या है? तेरी आत्मिक जिंदगी कैसी है? हालेलुया। आज हमें और आपको होश में आना है, जैसे वो लड़का, वो उड़ाऊ पुत्र जो पिता के पास से चला गया था, जब उसे होश आया कि सुअरों के साथ रह रहा है, सुअर जो फलियां खा रहे हैं उन फलियों को खा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरी और आपकी आत्मिक जिंदगी कैसी है, उसको हमें सब परमेश्वर को, यीशु मसीह को बतानी है सच। इससे हमारा फायदा होगा। हालेलुया। आदम ने परमेश्वर को सब कुछ सच नहीं बताया तो उसको नुकसान हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जो लोग यीशु के पास लौट आते हैं, मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह, हमारा यीशु राजा उन्हें क्षमा करता है। और अगर पाप जो हो लाल रंग के भी हों तो उन्हें सफेद कर देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और हम देख सकते हैं, एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से पूछा, तू कहां से आता है? उसने ठीक जवाब नहीं दिया, उसने झूठ बोला और नामान का कोड़ उसके लग गया। हाँ मेरे प्रियो, जितनी बार आप और मैं झूठ बोलते हैं, उसका कोड़, पाप का कोड़ उतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। इंसान पाप करता है, उसको छुपाने के लिए झूठ बोलता है और बहानेबाजी करता है। यही सबसे बड़ी तकलीफ की बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो अपना पाप छुपाता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता, पर जो परमेश्वर के सामने पापों को मानेगा और छोड़ेगा और उस पर दया होगी। नीति वचन और उसका 28 अध्याय और उसके 13 पद कहता है ये बात, हमारे पापों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर को अपने पापों को बताना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर का अगर कहता है ये शरीर का अंग दिखाओ, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तब भी हम उसके सामने खोल देते हैं मेरे प्रियो। ऐसे ही है मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने सारे गुनाहों को, सारे पापों को, सारी बातों को बता देना है। हालेलुया। और तभी मैं और आप आजाद होंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के सामने अपने आप को क्या कर दीजिए, अपने आप को अर्पित कर दीजिए और खुदा के चरणों में आ जाइए। देखिए खुदा सब कुछ सही कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। और आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार की दया के लिए। हम सबको संभाला, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिएगा। उनके मन हृदयों को मजबूत करना। प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया, धन्यवाद यीशु राजा। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा
अब सर्वदा थी रही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल थर्सडे है, सिस्टर सुगंधा जॉन 6 से 7, सिस्टर रीता शर्मा 7 से 8, कितने 6 से 7, और नहीं आ रहा भाई। और उसके बाद जो परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे, और उसके बाद ब्रदर सिंबल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। ये भाई हमारे साथ रोज आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु के वचन को शेयर करते हैं। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। प्रेज द लॉर्ड। 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन रहेंगी। सो हम सब के लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन में हम बहुतायत से बढ़े और प्रभु की महिमा करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शुभ रात्रि।